शराबी, आप जो धरने पे बैठे हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हम आपको अपना परिचय दे दें। जी। हमारा नाम नकुल चौधरी, मैं इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का पूर्वांचल उपाध्यक्ष। जी। हम लोग का धरना नीतिगत है। जो हम लोग की मांगे हैं अपने संविदा भाइयों के हित में हैं। बहुत सी ऐसी मौतें हुई जिसका आज तक किसी प्रकार का कोई जो हम लोगों का हित लाभ मिलता है वो भी नहीं दिया गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, इस समय जो हम लोगों का धरना 7 सितंबर से शुरू होकर चल रहा है और आज इस स्टेज पे पहुंचा है, जिसमें 7 सितंबर से शुरू हुए धरने में आज तक जो धरना चला उसमें 7 राउंड की वार्ता हम लोगों की प्रबंधक से लेके और ऊर्जा मंत्री तक हो चुकी है। जी। और बहुत चीज़ स्पष्ट हुआ उसमें। ऊर्जा मंत्री द्वारा भी कहा जा रहा है कि आपकी मांग जायज़ है, प्रबंधन द्वारा भी कहा जा रहा है कि आपकी मांग जायज़ है। इसी बात को मैंने कल भी कहा था। मेरे समझ में ये नहीं आता, जब हमारी मांग जायज़ है तो मेरी मांग मानी क्यों नहीं जा रही है? जी बिल्कुल। या तो आप कह दो कि आपकी मांग जायज़ नहीं है इसलिए इसको माना नहीं जा सकता। उस मांगों में आपको भी बता दें जी, जो भी लोग देखेंगे वो भी लोग जान लें। सबसे पहला मांग हम लोगों का है कि ठेकेदारी प्रथा बंद कर कर मास्टर रोल व्यवस्था के तहत हम लोगों को विभाग में समायोजित किया जाए। जी। जिससे हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, आए दिन कभी ठेकेदार द्वारा धमकी दी जाती है, कभी अधिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है कि आप इस काम को नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। आप 8 घंटे के बजाय अगर 16 घंटे काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा, रात में काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा। अभी आप धरने पे बैठे हैं, धरना आपका कब तक चलने वाला है? धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हम लोगों को न्याय ना मिल जाए। जी। तब तक हमारा धरना चलता रहेगा और इसी प्रकार से चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में अनवरत चल रहा है। मुख्य रूप से शासन से आप क्या चाहते हैं, बताएं? शासन से हम मुख्य रूप से यही चाहते हैं कि हमारे बीच से मास्टर रोल व्यवस्था को लागू करे, ठेकेदारी प्रथा को बंद करे, समान कार्य का समान वेतन दे। जो हमारे EPFSI के घोटाले हुए हैं उसकी जांच कराते हुए जो भी धनराशि बनती है हमारे संविदा कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट भेजा जाए। जो हम लोगों की मौतें होती हैं उस पर रोक लगाया जाए। जो हमारे रोक लगाने का जो सबसे सरल और सहज तरीका है, जो हमारे सुरक्षा उपकरण हैं वो आज तक 1.5 साल से ऊपर हमारे बस्ती ज़िले में भी और अन्यत्र जगह भी कंपनी आके जाने के कगार पे है। कहीं कहीं जांच भी चुकी है, लेकिन आज तक सुरक्षा उपकरण के नाम पर अधिकारियों को चिट्ठी देने के बाद वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। आज तक सुरक्षा उपकरण के नाम पे नाम मात्र का, मतलब आप जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, सुरक्षा के नाम पे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं? सुरक्षा के नाम पे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और कंपनी कहती भी है कि हमने सुरक्षा उपकरण उपलब्ध भी करा दिए। सबसे बड़ी विडंबना की बात है जो हमारे क्षेत्र के, परिक्षेत्र के, मंडल के, जिले के अधिकारी हैं वो अपनी कभी इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझे कि ग्रुप में फ़ोटो भी आता है जब हम लोग डिस्कनेक्शन करने जाते हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते तो वो कहते कि ये जो नंगी फ़ोटो आ रही है जिसमें ड्रेस नहीं है, जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, इसका कारण क्या है? आज तक एक भी कंप्लेन कंपनी के खिलाफ किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अगर छोटी सी भूल हमारे किसी कर्मचारी से हो जाती तो उसको तुरंत निकालने के लिए इनकी कलम बड़ी तेजी से चलती और यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर प्रबंधन तक का अनुमोदन आ जाता कि इस कर्मचारी को निकाल दिया जाए। अंत में क्या कहना चाहेंगे शासन को आप? शासन से कहना यही है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग आप मान लो और हम लोगों को मास्टर रोल व्यवस्था के तहत, और यदि मास्टर रोल नहीं कर सकते तो हम लोगों को कम से कम जो हमारा घातक प्रकार का अनुबंध है, जिसमें घातक प्रकार का अनुबंध होने के बाद हमारा अकुशल कर्मचारी जो हम कहते हैं नॉन ITI वो कम से कम 18,000 और जो कुशल कर्मचारी है लगभग 22 से 24,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। वो देते हुए हमारे जो EPF ESI जो एक्सीडेंटल बीमा है उस बीमे को बढ़ाते हुए न 25 लाख किया जाए तो कम से कम 10 से 15 लाख कर दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होते हैं तो हमारे परिवार को कम से कम
शुद्ध जीवन यापन करने की उस पैसे से व्यवस्था हो सके, जिससे उसका परिवार गुजर बसर कर सके। और यदि हमारी इस मांगों को नहीं मानी जाती है तो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, शासन प्रशासन की बात आपने छेड़ दिया तो सरकार को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में यदि हमारी मांगे इस समय नहीं मानी गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम वोट की चोट पे सरकार को भगाने का काम करेंगे।